नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपमान की कहानी में सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है साथियों। आज की कहानी प्रेम की कहानी है, जिसमें मनोज अपने प्यार के लिए अपना धर्म बदल कर मनोज से कैफ बन जाता है। अपने परिवार को नाराज करना चाहता है, मगर उसके लिए मैं बेवफाई ही आई। चले कहानी शुरू करते हैं। गुलशबा जिस स्थिति में मनोज को मिली थी, वह चाहता तो उसका फायदा उठाकर भटकने के लिए छोड़ देता, लेकिन उसने न केवल गुलशबा से शादी की, बल्कि उसके लिए धर्म बदल कर कैफ भी बन गया। इसके बावजूद उसे मिली मौत, वह भी गुलशबा और उसके प्रेमी रिजवान कुरैशी के हाथों। 6 जनवरी 2018 को महानगर मुंबई से सटे ठाणे जनपद के तालुका भिवंडी स्थित कसाईवाड़ा का रहने वाला था। मुंबई में हंसी खुशी से उसकी जिंदगी चल रही थी। शादाब कुरैशी अपना धंधा बंद कर जब घर पहुंचा तो उसे जो खबर मिली, उसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। फोन पर उसकी बुआ के बेटे रिजवान कुरैशी ने बताया कि 3 से 4 दिन पहले 4 से 5 लोगों ने उसके बहन बहनोई के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की और उसके बहनोई की हत्या करके उसकी बहन गुलशबा को अगवा कर ले गए। मैं मौके पर मौजूद था। मैंने जब उनका विरोध किया तो उन्होंने मारपीट कर मुझे भी घायल कर दिया। गुलशबा अपने पति मनोज सोनी उर्फ कैफ के साथ नायगांव परिसर स्थित बिट्ठल नगर के फ्लैट में रहती थी। इसके पहले कि शादाब कुरैशी रिजवान से इस बारे में कोई बात पूछता, फोन कट गया। कई बार कोशिश के बाद भी जब रिजवान से संपर्क नहीं हो पाया तो सच्चाई जानने के लिए शादाब बहन के फ्लैट पर पहुंच गया। फ्लैट के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। अंदर से थोड़ी बदबू भी आ रही थी। पड़ोसियों ने बताया कि यह फ्लैट 3 से 4 दिनों से बंद पड़ा है। उन्होंने फोन करके उस फ्लैट के मालिक को बुला लिया था। मामला संदिग्ध था, इसलिए मकान मालिक ने मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस थाने को दे दी थी। रात करीब 1 बजे थाना शांतिनगर के थाना प्रभारी किशोर जाधव अपने सहायक पीआई मंजीत सिंह बग्गा, एसआई जी के वाक, दिनेश लोखंडे, एएसआई डी के सोनवणे, सिपाही सुनील इंथापे, टीबी वड़ को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने देखा कि गुलशबा के फ्लैट पर ताला लटका हुआ था। चूंकि उस ताले की चाबी किसी के पास नहीं थी, इसलिए पुलिस ने ताले को तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से तेज बदबू का झोंका आया, जिससे वहां खड़े लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। नाक पर रूमाल रखकर पुलिस टीम जब कमरे में गई तो वहां का नजारा देखकर स्तब्ध रह गई। फर्श पर खून के जमे हुए धब्बे नजर आ रहे थे, जो सूख कर काले पड़ गए थे। दरवाजे के पीछे कपड़ों का एक पुलिंदा रखा हुआ था, जिससे ढेर सारा खून निकलकर बाहर आ गया था। उस पुलिंदे को खोला गया तो उसमें एक आदमी की लाश थी। लाश का धड़ और सिर दोनों अलग अलग थे। शादाब कुरैशी ने उस लाश की शिनाख्त अपने बहनोई मनोज कुमार सोनी उर्फ कैफ के रूप में की। लाश देखकर लग रहा था कि उसकी हत्या 3 से 4 दिन पहले की गई होगी, जिससे शव में सड़न पैदा हो गई थी। थाना प्रभारी किशोर जाधव ने इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। खबर पाते ही ठाणे जिले के डीसीपी मनोज पाटिल, एसीपी मुजावर तत्काल मौका-ए-वारदात पर आ गए। उन्होंने भी मृतक के साले शादाब और अन्य लोगों से पूछताछ की। घटनास्थल की कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिवंडी के आईजीएस अस्पताल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने शादाब कुरैशी की तरफ से हत्या की रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच सहायक पीआई मंजीत सिंह बग्गा को सौंप दी। शादाब ने शक अपनी बुआ के बेटे रिजवान पर ही जताया था। फुफेरे भाई के अलावा रिजवान रिश्ते में शादाब का साला भी था। संदेह के दायरे में रिजवान कुरैशी शुरुआती जांच में रिजवान कुरैशी पुलिस के रडार पर आ गया था।
उसने जिस प्रकार से मामले की जानकारी शादाब कुरैशी को दी थी, वह आधी अधूरी थी। इसके अलावा मृतक के तीनों बच्चे अपने नानी के घर सही सलामत थे। बच्चों की मां गुलशबा खुद उन्हें बच्चों को मायके छोड़ कर आई थी। ऐसे में गुलशबा के अपहरण का तो सवाल नहीं उठता था। एपीआई मंजीत सिंह बग्गा के निर्देशन में पुलिस टीम उसके घर गई तो वह घर से गायब मिला। पुलिस ने जब रिजवान कुरैशी के बारे में गहराई से जांच पड़ताल की तो पता चला कि रिजवान कुरैशी का चरित्र ठीक नहीं है। मृतक की पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध थे। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने गुलशबा को भी जांच के घेरे में शामिल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने रिजवान के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स में यह जानकारी मिल गई कि रिजवान की किन किन लोगों से बात होती थी। पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। इस पूछताछ के बाद पुलिस को रिजवान के बारे में महत्वपूर्ण सूचना मिल गई। इसके बाद एपीआई मंजीत सिंह बग्गा ने एसआई दिनेश लोखंडे, कांस्टेबल सुनील इंथापे, टीबी वड, केटी मोहिते की एक टीम बनाकर उन्हें रिजवान कुरैशी और गुलशबा की गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दिया। 10 जनवरी 2018 को यह टीम उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली पहुंच गई। वहां दबिश देकर पुलिस ने रिजवान और गुलशबा को गिरफ्तार कर लिया। वे दोनों अपने एक जानकार के यहाँ छिपे हुए थे। पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर थाना शांतिनगर ले आई। थाना प्रभारी किशोर जाधव ने उन दोनों से मनोज कुमार सोनी उर्फ कैफ की हत्या के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने थोड़ी सख्ती के बाद कैफ की हत्या करने की बात स्वीकारते हुए जो कहानी बताई वह एहसान फरामोशी की सारी हदें पार कर देने वाली थी। इंसानियत का तकाजा करीब 10 साल पहले 28 वर्षीय गुलशबा कुरैशी मनोज कुमार सोनी उर्फ कैफ को उत्तर प्रदेश के आगरा दिल्ली हाईवे पर काफी दयनीय हालत में भटकती हुई मिली थी। मनोज उस हाईवे पर कटलरी की दुकान लगाता था। उस समय गुलशबा की स्थिति बहुत खराब थी। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। लग रहा था जैसे वह कई दिनों से भूखी है। वह मनोज कुमार सोनी के पास आकर ऐसे गिर गई जैसे बेहोश हो गई हो। उसकी हालत देख मनोज कुमार घबरा गया। उसने उसे अपनी दुकान के पास ही लिटाया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। कुछ देर बाद गुलशबा को होश आया तो उसने उसे पानी पिलाया। पानी पीते ही उसकी चेतना धीरे धीरे लौट आई। इसके बाद गुलशबा ने मनोज को अपनी आप बीती बताई। गुलशबा ने उसे बताया कि वह मुंबई की रहने वाली है और वहीं के एक युवक से प्यार करती थी। वह युवक उसे घुमाने के लिए दिल्ली लाया था। दिल्ली के एक होटल में वे दोनों कई दिनों तक साथ रहे। फिर वह युवक उसे होटल में छोड़कर कहीं चला गया। होटल वालों ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। किसी तरह वह भटकती हुई यहाँ तक पहुंची है। अब वह अपने घर वापस नहीं लौट सकती क्योंकि घर वाले उससे बहुत नाराज हैं। गुलशबा की आप बीती सुनने के बाद मनोज कुमार को उससे सहानुभूति हो गई। उसने उसे धीरज बंधाया और अपनी दुकान बंद करके खाना खिलाने के लिए एक होटल पर ले गया। बाद में वह उसे लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आया और कहा, देखो, अब तुम जहां जाना चाहती हो, चली जाओ। मैं तुम्हारी टिकट का बंदोबस्त कर दूंगा। अच्छा यही होगा कि तुम अपने माँ बाप के पास लौट जाओ। उनसे माफी मांग लेना। मुझे यकीन है कि वे तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन गुलशबा ने मनोज कुमार सोनी की बात नहीं मानी। वह बोली, मैं अब क्या मुंह लेकर उनके पास जाऊंगी। शायद वे मुझे माफ कर भी दे, लेकिन समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी। ऐसी स्थिति में मैं वहां नहीं जाऊंगी। गुलशबा की यह बात सुनकर मनोज कुमार थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम वहां नहीं जाना चाहती हो तो यह बताओ कि तुम्हारा और कोई रिश्तेदार है जिसके यहाँ तुम जाना चाहोगी।
मैं वहां जाने का बंदोबस्त कर दूंगा। अब मेरा कोई नहीं है। मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मेरे नसीब में जो लिखा है वह होगा। कहते हुए गुलशबा ने अपना सिर झुका लिया। गुलशबा के इस उत्तर से मनोज कुमार सोनी एक अजीब स्थिति में फंस गया था। अगर वह कहीं जाना नहीं चाहती तो उसका क्या होगा? एक अकेली अनजान औरत के लिए शहर सुरक्षित नहीं था। उसके साथ कुछ भी हो सकता था। काफी समझाने के बाद भी जब गुलशबा कहीं जाने के लिए राजी नहीं हुई तो मजबूरन मनोज कुमार यह सोचकर उसे अपने घर ले आया कि मौका देखकर उसे उसके माता पिता के पास भेज देगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मनोज कुमार के घर आने के बाद गुलशबा कुछ दिनों तक तो उदास रही, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे की उदासी घटने लगी। वक्त के साथ मनोज कुमार के साथ घुल मिल गई। मनोज कुमार अपने घर में अकेला रहता था। गुलशबा ने मनोज के घर के सारे कामकाज संभाल लिए थे। 30 वर्षीय मनोज कुमार सोनी राजस्थान के रहने वाले जगदीश प्रसाद सोनी का बेटा था। रोजी रोटी के लिए वह दिल्ली आगरा हाईवे पर कटलरी की दुकान चलाता था। वह दुकान का सारा सामान मुंबई से लाता था और आगरा घूमने आने वाले सैलानियों को बेचता था, जिससे उसे अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। गुलशबा को अपने प्रति समर्पित देखकर अविवाहित मनोज कुमार सोनी का भी झुकाव उसकी तरफ हो गया। वे दोनों अब एक दूसरे की जरूरतें महसूस करने लगे थे, जिसके चलते उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति चाहत पैदा हो गई। मन के साथ साथ तन का भी मिलन हो जाने के बाद दोनों अब सोते जागते अपने जीवन के सतरंगी सपने सजाने लगे। मनोज गुलशबा से शादी करना चाहता था, लेकिन उनके बीच समाज और धर्म की दीवार खड़ी थी। गुलशबा की तरफ से तो रास्ता साफ था, लेकिन मनोज कुमार सोनी के घर वालों को यह रिश्ता पसंद नहीं था। उनकी भी समाज में इज्जत थी। मनोज ने घर वालों की बातों को दरकिनार करते हुए खुद मुस्लिम धर्म अपनाकर गुलशबा से निकाह कर लिया। उसने अपना नाम बदलकर कैफ रख लिया था। गुलशबा से शादी करके मनोज कुमार सोनी उर्फ कैफ खुश था। गुलशबा को भी अचानक में ही सही, पर एक ऐसा पति मिल गया था जो उसका हर तरह से पूरा ध्यान रख रहा था। मनोज रात दिन मेहनत करके पत्नी को अपनी क्षमता के अनुसार सुख सुविधाएं दे रहा था। पति के प्यार में गुलशबा भी अपनी बीती जिंदगी के पलों को भुलाकर अपनी गृहस्थी में रम गई थी। दोनों के जीवन के 8 साल कैसे निकल गए, पता ही नहीं चला। इस बीच गुलशबा 2 बच्चों की मां बन गई। कुल मिलाकर उसकी गृहस्थी की गाड़ी हंसी खुशी से चल रही थी। समय अपनी गति से चल रहा था। मनोज के कहने पर गुलशबा ने अपने मायके वालों से भी बातचीत करनी शुरू कर दी थी, जिससे उसके उनसे भी संबंध सामान्य हो गए थे। बेटी खुश थी, उसका जीवन सुखी था। इससे ज्यादा एक माता पिता को और क्या चाहिए। मायके वालों का उसके पास आना जाना शुरू हो गया। 8 सालों तक एक ही जगह पर रहकर जब गुलशबा का मन भर गया तो वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। गुलशबा चाहती थी कि उसका पति मुंबई में ही अपना धंधा शुरू करके वहीं रहे तो वह मायके वालों के करीब आ जाएगी। यही सोचकर उसने एक दिन कैफ को समझाते हुए कहा, जो काम तुम आगरा में करते हो वही काम मुंबई में भी कर सकते हो, और फिर तुम सामान तो मुंबई से ही लाते हो, सामान लाने में खर्च भी होता है। मुंबई में काम करने से यह खर्चा भी बचेगा। मनोज कुमार सोनी उर्फ कैफ को पत्नी का सुझाव अच्छा लगा। फिर वह सन 2016 में आगरा वाली दुकान किराए पर देकर अपने परिवार के साथ मुंबई चला गया और अपनी ससुराल के नजदीक नायगांव में किराए का घर लेकर रहने लगा। बेटी के नजदीक आने पर मायके वाले भी खुश हुए, क्योंकि उनका जब भी मन होता गुलशबा से मिलने के लिए आते रहते थे। मुंबई में गुलशबा ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नामकरण काफी धूमधाम से हुआ। जहां गुलशबा अपने मायके वालों के करीब रहकर खुश थी, वहीं मनोज उर्फ कैफ थोड़ा चिंतित और परेशान था।
इसकी वजह यह थी कि मुंबई में उसका कारोबार ठीक नहीं चल पा रहा था। आगरा की दुकान भी बंद हो चुकी थी। मनोज चाहता था लौटना, पर गुलशबा नहीं मानी। यह सब सोचकर मनोज ने आगरा वापस लौटने का फैसला कर लिया, पर गुलशबा मुंबई छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसने पति को कह दिया कि वह अपने तीनों बच्चों के साथ अकेली ही मुंबई में रह लेगी, क्योंकि उसके मायके वाले पास में हैं। मनोज ने भी उसकी बात मान ली। पत्नी और बच्चों की तरफ से चिंतामुक्त होकर मनोज आगरा लौट आया। वापस लौटकर उसने अपना व्यवसाय फिर से जमा लिया। कुछ दिनों बाद उसका धंधा पहले की तरह चलने लगा। वह अपने धंधे में व्यस्त हो गया तो गुलशबा अपनी गृहस्थी में। लेकिन वक्त का पहिया कुछ इस प्रकार से घूमा कि उनका सुखमय परिवार तिनके की तरह बिखर गया। अपने कारोबार में मनोज कुमार उर्फ कैफ कुछ इस तरह उलझा कि अपनी पत्नी गुलशबा के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाता था। वह साल में 2 से 4 बार ही गुलशबा को वक्त दे पाता था, जिसके कारण उसके और पत्नी के बीच की दूरियां बढ़ गई थी। मनोज कुमार का समय तो उसके कामों में निकल जाता था, लेकिन गुलशबा को उसकी याद आती थी। वह अधिक दिनों तक पति की इन दूरियों को बर्दाश्त नहीं कर पाई, लिहाजा 27 वर्षीय रिजवान कुरैशी से उसके नाजायज संबंध बन गए। रिजवान गुलशबा के भाई शादाब कुरैशी का साला था, जिसका गुलशबा के यहाँ आना जाना लगा रहता था। रिजवान से अवैध संबंध बन जाने के बाद गुलशबा ने पति की चिंता करनी बंद कर दी। बल्कि जब कभी पति से फोन पर बात होती तो वह उससे कह देती कि यहाँ की कोई चिंता मत करो और अपने काम पर ध्यान दो। पत्नी की चहकती बातों से मनोज को लगता कि गुलशबा खुश है। इस तरह गुलशबा पति के भरोसे का खून करती रही। पत्नी के अवैध संबंधों की खबर किसी तरह मनोज के पास पहुंची तो उसके होश उड़ गए। उसने सोचा भी न था कि जिस गुलशबा को वह रोड से उठाकर अपने घर लाया, जिसकी खातिर उसने अपना धर्म बदला, अपने घर वालों तक से बगावत की, जिसे उसने जीने का सहारा दिया, उसे सारे ऐशो आराम दिए, वह उसके एहसानों का बदला इस प्रकार से चुकाएगी। इस बात की सच्चाई की तह में जाने के लिए मनोज कुमार जब मुंबई गया तो उसे पत्नी का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। उसके पहुंचने पर पत्नी जिस तरह खुश हो जाती थी, उसे उसके चेहरे पर वह खुशी देखने को नहीं मिली। पत्नी के हाव भाव से वह इतना तो समझ ही गया था कि उसके पास पत्नी और रिजवान कुरैशी के बारे में जो खबर पहुंची थी, वह कोई कोरी अफवाह नहीं थी। इसके बाद वह खबर की पुष्टि में लग गया। इसके लिए वह सूत्र तलाशने लगा। उसने पड़ोसियों और अपने बच्चों से बात की तो इस बात की पुष्टि हो गई कि रिजवान गुलशबा से मिलने अक्सर आता रहता है। कभी कभी तो वह उसके फ्लैट पर भी रुक जाता था। इस बारे में उसने गुलशबा से बात की तो वह सरासर झूठ बोल गई। उसने कहा कि उसकी पड़ोसियों से बनती नहीं है, इसलिए वे सब उसे बदनाम कर रहे हैं। रिजवान तो उसका भाई जैसा है। अपनी नौटंकी से कुछ समय के लिए तो गुलशबा ने पति को अपने झांसे में ले लिया, लेकिन 2 से 4 दिन में ही उसकी हकीकत मनोज के सामने आ गई। मनोज ने पत्नी को रिजवान के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। तब मनोज ने गुलशबा की जमकर पिटाई की। पोल खुल जाने के बाद गुलशबा को बेइज्जती महसूस हुई। यह बात उसके मायके वालों को भी पता लग गई। इस सच्चाई का पता लग जाने के बाद मनोज पत्नी को मुंबई में अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। उसने गुलशबा और बच्चों को आगरा ले जाने का फैसला कर लिया। उसने पत्नी से कहा कि अब हम आगरा में रहेंगे, पर गुलशबा ने मुंबई छोड़कर जाने से मना कर दिया। इस बात पर दोनों में झगड़ा भी हुआ। मनोज उसे ले जाने की जिद पर अड़ा था। गुलशबा ने रिजवान को फोन कर बता दिया कि मनोज उसे आगरा ले जाने की जिद कर रहा है और वह यहाँ से जाना नहीं चाहती। इस बारे में वह कुछ करे। रिजवान भी नहीं चाहता था कि गुलशबा वहां से जाए, इसलिए गुलशबा को लेकर वह परेशान हो उठा।
किसी तरह से उसने गुलशबा से मुलाकात की और मनोज कुमार सोनी उर्फ कैफ को अपने बीच से हटाने की योजना तैयार कर ली। फिर अपनी योजना के अनुसार 2 जनवरी 2018 की दोपहर में वह मनोज कुमार सोनी के फ्लैट पर पहुंच गया। जिस समय वह फ्लैट में आया, उस समय मनोज खाना खाकर सो रहा था। बच्चे घर के बाहर खेलने के लिए गए हुए थे। मौका अच्छा था। वह गुलशबा के साथ उसके कमरे में गया और उस पर हमला कर दिया। लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। अपनी जान बचाने के लिए मनोज रिजवान से भिड़ गया, जिसमें रिजवान कुरैशी जख्मी हो गया। अपने पति को रिजवान कुरैशी पर भारी होते देख गुलशबा ने रिजवान कुरैशी की मदद की। उसने पति के दोनों हाथ पकड़ लिए। तभी झट से रिजवान ने मनोज का गला रेत दिया। मनोज नीचे गिर गया तो रिजवान ने उसका सिर काट कर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद दोनों ने उसके धड़ और सिर को कपड़ों के पुलिंदे में बांधकर दरवाजे के पीछे छिपा दिया। फिर उन्होंने कमरे की सफाई की। शाम होते होते गुलशबा अपने तीनों बच्चों को अपने मायके में छोड़कर फ्लैट पर आ गई। फिर घर के दरवाजे पर ताला लगाकर वह रिजवान कुरैशी के साथ उत्तर प्रदेश निकल गई, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके पहले रिजवान कुरैशी ने पुलिस और घर वालों का ध्यान भटकाने के लिए शादाब कुरैशी और अपने सारे रिश्तेदारों को एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी थी। थाना प्रभारी किशोर जाधव और एपीआई मंजीत सिंह बग्गा ने गिरफ्तार रिजवान कुरैशी और गुलशबा से विस्तृत पूछताछ के बाद उनके खिलाफ भादमवी की धारा 302, 201, 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें तलोजा जेल भेज दिया। कथा लिखे जाने तक दोनों अभियुक्त न्यायिक हिरासत में थे। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें और लाइक करें। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।